हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विशाली एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद कोच। फ्रेंड्स, हमारी एक सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम भारत का इतिहास कवर कर रहे थे। इसका एक टॉपिक हो चुका है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो इसकी हो चुकी है। आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन या संस्कृति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, या फिर श्रेष्ठ वंश को। देखिए, जो आर्य शब्द है वो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, यह दर्शाता है कि जो श्रेष्ठ वंश है उसको दर्शाता है। चलिए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। देखिए, आर्य जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन या उत्तम व्यक्ति। देखिए, या तो श्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा, कुलीन मतलब जिसका कोई कुल हो, ऊंचे कुल से संबंधित हो, उत्तम व्यक्ति। आर्यपुत्र या आर्य कन्या से आशय उत्तम एवं सुसंस्कृत व्यक्ति से रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आर्य जो शब्द है वो श्रेष्ठ को दर्शाता है। जो आर्य शब्द है वो प्राचीन भारत यूरोपीय एवं प्राचीन जो ईरानी भाषा बोलने वाले थे उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। किन के लिए? एक तो जो भारत यूरोपीय भाषा बोलते थे और दूसरे प्राचीन ईरानी भाषा जो बोलने वाले लोग हैं उनके लिए प्रयुक्त हुआ है आर्य शब्द। सबसे पहले जो मैक्स मूलर थे उन्होंने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के लिए किया था। एक श्रेष्ठ जाति के लिए किया था सबसे पहले। किसने? मैक्स मूलर ने। कब किया था? 1853 में। त्रयी नाम है। त्रयी नाम है, किसका नाम है ये? 3 वेदों का, धर्म, संघ एवं युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, या फिर 3 मौसमों का। देखिए, जो त्रयी नाम है वो है 3 वेदों का नाम। 3 वेदों के नाम को कहा गया है त्रयी। स्पेशल फैक्ट है कि जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा गया है? वेद त्रयी, या कभी कभी सिर्फ त्रयी भी कहा जाता है। किन किन को? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है, यानी कि जो वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वो जो हैं सबसे प्राचीन है। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से? एक तो वेद त्रयी होगी। वेद त्रयी में कौन कौन से आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे जो प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। सबसे इम्पोर्टेंट भी है और सबसे ओल्ड भी है ये। कौन सा? ऋग्वेद। वैदिक साहित्य में कई विदुषी स्त्रियों ने मंत्र रचना में योगदान दिया। कौन कौन सी थी वे? अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा। देखिए, जो लोपामुद्रा थी ये जो ऋषि अगस्त्य थे इनकी पत्नी थी लोपामुद्रा। इन्होंने भी जो है, इन्हें ब्रह्म वाहिनी भी कहा जाता है और इन्होंने वैदिक साहित्य में जो है मंत्र रचना या सूक्तों में अपना योगदान दिया है और कई मंत्रों की रचना की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का सबसे पहले किस ग्रंथ में, वैदिक ग्रंथ में जो है वर्णन हुआ है? ऋग्वेद में, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। देखिए, वर्ण शब्द का सबसे पहले जो है उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। देखिए, जो वर्ण का मतलब होता है वो होता है रंग। हमने कभी कभी ये भी सुना होगा श्वेत वर्ण, ठीक है, श्याम वर्ण। तो वर्ण का मतलब जो होता है कलर, यानी कि रंग क्या होता है। पहले 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है। प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है। कौन से? ब्रह्म, क्षत्र तथा विश्व। इनसे ही सुधरकर बना ब्राह्मण। ब्रह्म से बना ब्राह्मण, क्षत्र से बना क्षत्रिय और विश्व से बना वैश्य। कालांतर में यानी कि कुछ समय बाद चौथा वर्ण कौन सा था? शूद्र नाम से स्थापित हुआ। पहले 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। बाद में शूद्र वंश जो है, शूद्र वर्ण स्थापित हुआ। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र जो है शब्द वो मिलता है। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। और 10वें मंडल के पुरुष
सूक्त में मिलता है सर्वप्रथम शूद्र का उल्लेख। इसमें चारों वर्णों की जो उत्पत्ति है, जो 4 वर्ण है कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की जो उत्पत्ति है एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ऐसा माना जाता है कि जो विराट पुरुष हैं जो हैं वो ब्रह्मा जी थे और उनके मुख से जो है वो ब्राह्मण का जन्म हुआ और उनके जो बाजू थी यानी कि जो उनकी आर्म्स थी उनसे जो है क्षत्रिय का जन्म हुआ। वैश्य जो है उनके जो थाइज होती हैं उनसे उसका वैश्य की उत्पत्ति हुई और जो उनके पैर थे उनसे शूद्रों की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद किससे संबंधित है, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद किससे संबंधित है, तो ये है स्तोत्र एवं कर्मकांड। सामवेद की बात करें तो सामवेद है संगीतमय स्तोत्र। और अथर्ववेद किससे संबंधित है, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 4, 2, 1, 3। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो ऋग्वेद है उसमें क्या है कि जो स्तोत्र और प्रार्थनाएं बताई गई हैं, यजुर्वेद में क्या बताया गया है, स्तोत्र और कर्मकांड बताए गए हैं। सामवेद में संगीतमय स्तोत्र है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। आइए कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखिए ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, ईश्वर की महिमा का उल्लेख है। किसमें, ऋग्वेद में। जो ऋग्वेद का पुरोहित होता है उसको होता कहा जाता है। ऋग्वेद के यानी कि जो मंत्र हैं, जो सूक्त हैं, उनको जो बोलता है उसको क्या कहते हैं, होता कहा जाता है। अगर सामवेद की बात की जाए तो इसमें संगीतमय स्तोत्र हैं, यानी कि जो सूक्त हैं या फिर जो पद हैं वो गे रूप में हैं। गे रूप मतलब उन्हें गाकर ही बोला जाता है। और इससे जो गाता है, जो उन पदों को गाता है उसको क्या कहते हैं, उद्गाता। कहीं कहीं उद्गात्री भी वर्ड मिलता है, उद्गात्री वर्ड भी मिलता है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में क्या क्या है, स्तोत्र एवं कर्मकांड है और साथ ही इसमें बलिदान विधि का भी उल्लेख किया गया है। इसके पुरोहित को क्या कहते हैं, अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद का जो पुरोहित है उसको। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद जो है वो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के साक्ष्य मिलते हैं इसमें, तंत्र मंत्र और वशीकरण। साथ ही औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद। आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद एक शाखा है अथर्ववेद की। साथ साथ अथर्ववेद में जैसे जादुई माया होगी, टोना टोटका हो गया, ये सब जो हमें इनका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। इसकी जो रचना की थी अथर्ववेद की, अथर्वा और अंगिरस ऋषि, 2 ऋषि थे ये, अथर्वा और अंगिरस ऋषियों ने अथर्ववेद की रचना की थी। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं, यानी कि 20 चैप्टर हैं और 731 सूक्त यानी कि मंत्र हैं। जो अथर्ववेद का पुरोहित होता है उसको क्या कहते हैं, ब्रह्म कहा जाता है, जो अथर्ववेद का पुरोहित होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, 7वां, 8वां, 9वां या फिर 10वां। देखिए जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी यानी कि इसमें 114 जो है सूक्त है, सभी जो सूक्त हैं वो सोम और इस पेपर नामाकृत देवता को समर्पित है। देखिए एक तो सोम जो है, सोम रस भी होता है, सोम रस भी होता है और सोम देवता भी हैं। तो जो 9वें मंडल के, ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो 114 जो मंत्र दिए गए हैं वो सोमरस से रिलेटेड है और साथ साथ सोम देवता से भी रिलेटेड है, यानी कि दोनों से रिलेटेड है, सोमरस और सोमदेव से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और 1028 सूक्त या फिर ऋचाएं हैं। जो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं उसमें से जो दूसरा और 7वां मंडल है ये जो है सबसे प्राचीन माने जाते हैं, दूसरा और 7वां मंडल जो है।
अगर बात करें कि द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल तक, यानी कि दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक का जो मैटर है, जो उसका अंदर का जो चैप्टर्स हैं, जो उसमें सूक्त दिए गए हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें जाना जाता है वंश मंडल के नाम से। दूसरे मंडल से लेकर सातवें मंडल तक जो है वंश मंडल के नाम से जाने जाते हैं। प्रथम और दसम मंडल जो है, यानी कि पहला और 10वां मंडल जो है वो अर्वाचीन है। इन्हें बाद में जोड़ा गया है, पहले और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया है। और जो इसका दूसरा और 7वां मंडल है वो सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यानी कि किसका कंपाइलेशन जो है वो ऋग्वेद पर बेस्ड है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो सामवेद है वो उसका जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी वीडियो आती रहेंगी। सामवेद जो है, सामवेद ग्रंथ ज्ञेय प्रधान ग्रंथ है। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो इसके सूक्त हैं, यानी कि जो इसके मंत्र हैं या फिर पैराग्राफ हैं जो इसके, तो वो ज्ञेय प्रधान है, यानी कि उनको गाकर बोला जाता है। इसमें कुल 1810 मंत्र हैं, यानी कि जो सामवेद है उसमें कुल 1810 मंत्र हैं, जिसमें से 75 जो हैं वो नए हैं, बाकी सभी ऋग्वेद में विद्यमान है, यानी कि ऋग्वेद से लिए गए हैं। जो सामवेद है उसमें केवल 75 जो हैं वो सूक्त या फिर मंत्र नए हैं और बाकी सब जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो सामवेद है वो ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। कौन कौन सी? कौमुदीय, रामायणीय और जैमिनीय। ये 3 शाखाएं हैं सामवेद की। अच्छा, इसमें कुछ एक और स्पेशल इंफॉर्मेशन है। क्या है? यज्ञ संबंधी विधि विधान जो हैं वो यजुर्वेद में दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि यज्ञ संबंधी विधि विधान किस वेद में दिए गए हैं? तो वो यजुर्वेद में दिए गए हैं। जो यजुर्वेद है उसके 2 भाग हैं। कौन कौन से? एक तो शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। देखिए जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें जो है कि जो सूक्त दिए गए हैं, मंत्र दिए गए हैं, वो केवल पद में हैं। और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें जो सूक्त हैं वो पद और गद्य दोनों में दिए गए हैं। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है, यजुर्वेद का जो लास्ट भाग है यानी कि अंतिम भाग है, उसका नाम है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद। इसमें क्या है कि इसमें आध्यात्मिक चिंतन दिया गया है, आध्यात्मिक चिंतन दिया गया। बाकी सभी जो है, जो पूरा यजुर्वेद है वो विधि विधान से संबंधित है, लेकिन जो इसका लास्ट पार्ट है, अंतिम भाग है ईशोपनिषद, उसमें यज्ञ संबंधी विधि विधान ना होकर आध्यात्मिक चिंतन के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर हमें बताना है। इसमें देखिए सूची 1 में अगेन जो है वो वेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो दिए गए हैं। तो हमें मैचिंग करनी है कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो चलिए मैचिंग करते हैं। देखिए अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्र और सामवेद का है पंचवीस, अथर्ववेद का है गोपथ और यजुर्वेद का है शतपथ। तो सही ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनकी रचना की गई थी वेदों की सही व्याख्या करने हेतु। देखिए जो वेद हैं उनकी लैंग्वेज काफ़ी डिफिकल्ट थी, तो उनकी इजी लैंग्वेज में व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। साथ ही जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें यज्ञ और उनके अनुष्ठानों के विधि विधानों की भी चर्चा की गई हैं, वे भी उल्लेख हैं उसमें। आइए बात करते हैं कि कौन से वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के जो हैं 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन से? ऐत्रेय
और कोशितकी। सामवेद की बात करें तो इसके 3 जो हैं ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? तांडव, पंचवीश और जैमिनीय। 3 है कौन से? तांडव, पंचवीश और जैमिनीय। अथर्ववेद की बात करें तो एक ही इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ, और यजुर्वेद का शतपथ। जो शतपथ में पुरुष मेद और आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में विदेह माधव की आख्यायिका का वर्णन भी दिया गया है। जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें एक तो पुरुष मेद की चर्चा की गई है, साथ ही जब आर्यों ने पूर्व दिशा की ओर प्रसार करना शुरू कर दिया था उसके विषय में जो विदेह माधव की आख्यायिका है उसका भी उल्लेख किया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो हमें बताना है कि जो उपनिषद थे उनका मुख्य विषय क्या था? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या फिर राज्य। उपनिषदों का जो मुख्य विषय था वो था दर्शन। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलिए इन्फॉर्मेशन देखते हैं कुछ। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है कि जब शिष्य जो है वो ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठता है तो उसे उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इनमें वेदों का सार दिया गया है। वेदों का सार दिया गया है और जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में सबसे बाद में इनको लिखा गया है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद भारतीय दर्शन का मुख्य आधार है और जो वैदिक संहिता है, वैदिक साहित्य है, उसका अंतिम वर्ग है। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषदों में ही मिलती है और वो किस उपनिषद में मिलती है? श्वेताश्वर उपनिषद का नाम है ये। तो इसमें मोक्ष की सबसे पहले चर्चा मिलती है। वेदों में मोक्ष शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है, तो ये मिलती है उपनिषदों में। ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में या फिर वेदों में? तो इसका सही आंसर होगा उपनिषदों में। अगला क्वेश्चन है, नचिकेताख्यान का उल्लेख मिलता है, यानी कि नचिकेता का आख्यान कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में, शतपथ में, कठोपनिषद में या केन उपनिषद में? देखिए जो नचिकेता का आख्यान है वो मिलता है कठोपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। चलिए इससे जुड़ी हुई कुछ अच्छी जानकारी देखते हैं। नचिकेता आख्यान जो है वो, उसमें क्या है? नचिकेता और यम का संवाद है। नचिकेता आख्यान में किसका संवाद है? नचिकेता का और यम का संवाद है, जिसका उल्लेख कठोपनिषद में किया गया है। यह एक उपनिषद है, कौन सा? कठोपनिषद में किया गया है नचिकेता आख्यान का उल्लेख। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। देखिए हमने अभी पढ़ा था कि जो यजुर्वेद है उसकी 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी? एक तो शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। तो जो कठोपनिषद है वो किसका भाग है? ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नचिकेता आख्यान में यम ने क्या उपदेश दिया है? तो यम ने कहा है, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है, ना इसकी कभी मृत्यु होती है। ये आत्मा के बारे में जो है यम जो आचार्य थे उन्होंने उपदेश दिया कि ना तो आत्मा की कभी जन्म होता है, ना इसकी मृत्यु होती है। जो आत्मा होती है वो आजन्मी यानी कि अजन्मा, जिसका कभी जन्म ना हुआ हो, नित्य तथा शाश्वत है। इसमें इन्होंने बेसिकली आत्मा यानी कि सोल के बारे में ही बताया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो सत्यमेव जयते है वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। सत्यमेव जयते का अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित है। जो सत्यमेव जयते है, जो भारत का राज्य चिन्ह है, उस पर अंकित है, जिसे अशोक के सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। जो भारत का राज्य चिन्ह है उसे अशोक का जो सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ है वहां से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब बात करें कि जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें
उसमें सत्यकाम जाबाल की कथा उल्लिखित है। जो सत्यकाम जाबाल हैं वो महर्षि गौतम के शिष्य थे। देखिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सत्यमेव जयते का अर्थ है। ये चाहे यूपी पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, वीडियो का एग्जाम हो, सभी एग्जाम की दृष्टि से जो ये इम्पोर्टेंट है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। साथ में इससे रिलेटेड फैक्ट है कि जो भारत सरकार द्वारा जो राज्य चिन्ह है वो कब अपनाया गया, तो ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो हमें बताना है कि जो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण और आरण्यक उपनिषद, ये किस क्रम में इनका मतलब कब लिखी गई है, किस क्रम में लिखी गई। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। सबसे पहले जो वैदिक संहिताएं हैं, वैदिक संहिताएं यानी कि जो वेद है वो लिखे गए, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उसके बाद आरण्यक ग्रंथ लिखे गए और सबसे बाद में उपनिषद लिखे गए। तभी उपनिषद को इनकी रचना जो है सबसे बाद में हुई, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। वेदांत कहा जाता है उपनिषदों को। चलिए इसकी कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जो है ये ग्रंथ आते हैं। कौन कौन से? वेद आते हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक ग्रंथ आते हैं और उपनिषद आते हैं। अगर वेदों की बात की जाए तो वेद जो हैं वो 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले जो है वो ऋग्वेद की रचना हुई, उसके बाद यजुर्वेद की, उसके बाद सामवेद की और सबसे लास्ट में हुई अथर्ववेद की रचना। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथों पर। तो जो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई वो वेदों की सही व्याख्या हेतु की गई थी। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना। जो आरण्यक ग्रंथ हैं वो ऋषियों द्वारा जंगलों में रचित ग्रंथ हैं, यानी कि वो जंगलों में, वनों में लिखे गए हैं ऋषियों द्वारा। जो आरण्यक ग्रंथ हैं ये कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के बीच एक पुल का काम करते हैं, एक सेतु का कार्य करते हैं। जो उपनिषद ग्रंथ हैं वो वेदों की जो दार्शनिक व्याख्या हेतु उनकी रचना की गई है। देखिए दार्शनिक व्याख्या, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो उपनिषद हैं उसका मुख्य विषय क्या है, तो वो है दर्शन। तो वेदों की दार्शनिक व्याख्या हेतु उपनिषद ग्रंथों की रचना की गई। उपनिषद जो ग्रंथ हैं उनकी कुल संख्या है 108 टोटल जो उपनिषद हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी या फिर हस्तिनापुर। देखिए जो अतरंजी खेड़ा है वहाँ पर जो खुदाई हुई, वहाँ से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराने जो हैं प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से। चलिए इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। भारत में अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, यहाँ से जो लौह धातु मल तथा शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ मिली हैं, यानी कि जो लौह धातु को जिससे उसकी रिफाइनरी की जाती होगी, उसका शुद्ध रूप जो है वो तैयार किया जाता होगा, वो भट्टियाँ मिली हैं अतरंजी खेड़ा से, जिससे पता चलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। कहाँ पर? अतरंजी खेड़ा में। इसके अतिरिक्त और कहाँ से मिली हैं जो ये भट्टियाँ हैं, या फिर जो लौह युगीन संस्कृति है उसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? अहिछत्र से मिले हैं, आलमगीरपुर से मिले हैं, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती और काम्पिल्य, इन सब जगहों से जो है वो लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैचिंग टाइप क्वेश्चन है ये। इस तरफ जो है ये वैदिक काल में जो नाम थे वो दिए गए हैं, और जो इधर हैं ये जो है इनके आधुनिक नाम है। कुभा का अब जो आधुनिक नाम है वो है काबुल। परुशनी की बात करें तो परुशनी का आधुनिक नाम है रावी। सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है? गंडक। सुतुद्री का क्या नाम है? तो ये है सतलज। अगर आपको सुतुद्री केवल याद है कि सुतुद्री का आधुनिक नाम क्या है, सतलज, तो आप आसानी से जो है इसका सही आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि जो 4 है
यानी कि डी का 4, ये केवल एक में ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। देखिए एक तरफ जो है वैदिक नदी दी गई हैं और साथ में इनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। कुबा, अभी हमने पढ़ा काबुल का जो है वैदिक नदी थी कुबा, इसका आधुनिक नाम है काबुल। परुष्णी, परुष्णी का अब नाम है रावी। रावी से एक परुष्णी जो नदी है उससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट और है कि रावी के जो तट पर हुआ था 10 राज्य युद्ध हुआ था। 10 राज्य युद्ध क्या था कि 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें विजय कौन रहा था, तो इसमें जो सुदास था, सुदास, ये इसमें विजयी रहा था। ये आर्य और अनार्यों के बीच में युद्ध था परुष्णी जो नदी है उसके तट पर। सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है, तो वो है गंडक। सुतुद्री का आधुनिक नाम क्या है, सतलज। अस्किनी, अस्किनी नदी का जो नाम है वो है चेनाब। विपाशा नदी का नाम है, आधुनिक नाम जो है वो है व्यास। और जो कुर्मू नदी है उसका आधुनिक नाम है कुर्रम। सिंधु नदी का जो है वो सिंध है। सुवस्तु नदी का जो है वो स्वात है। इसमें से जो कुबा, कुर्मू और सुवस्तु, ये 3 नदियां ऐसी हैं जो अफगानिस्तान में बहती थी। अफगानिस्तान में, देखिए फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इवन ये यूपी पीसीएस का ये क्वेश्चन है कि जो कुबा, कुर्मू, ये दोनों नदियां कहाँ पर बहती थी, तो ये अफगानिस्तान में बहती थी। कौन कौन सी, कुबा, कुर्मू, सुवस्तु, ये तीनों अफगानिस्तान में बहती थी। ऋग्वेद में सबसे जो पवित्र और सम्मानित नदी है वो सरस्वती है, जिसे मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा कहा गया है। अगेन ये भी क्वेश्चन जो है ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि किस नदी को मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा की संज्ञा दी गई है, तो वो सरस्वती नदी को दी गई है। देखिए ऋग्वेद में जो है ये सबसे पवित्र और सम्मानित नदी का इसको दर्जा दिया गया है, सरस्वती नदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी कि जो आरंभिक वैदिक साहित्य थे उसमें सबसे अधिक बार जो जिसका उल्लेख किया गया है वह नदी कौन सी है, सिंधु, सुतुद्री, सरस्वती, गंगा। तो इसका सही आंसर है सिंधु। सिंधु नदी का सबसे अधिक बार वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में नदियों की संख्या जो है वो 25 बताई गई है कि कुल जो है 25 नदियां थी। इनमें सबसे अधिक जो वर्णित नदी है यानी कि जिसका उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है तो वो नदी है सिंधु। आर्थिक महत्व के कारण सिंधु नदी को हिरण्यनी नदी भी कहा गया है, हिरण्यनी नदी कहा गया है। सबसे अधिक जो पवित्र नदी है वो सरस्वती है, लेकिन उल्लेख सबसे ज़्यादा जो है वो सिंधु नदी का है, लेकिन जो इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है तो वो सरस्वती नदी की है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। गंगा का सिर्फ 1 बार उल्लेख किया गया है, यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। देखिए ऋग्वेद में आर्यों का जो निवास स्थल बताया गया है कि जहाँ पर आर्य रहते थे तो वो सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 7 नदियों की द्रोणी हो, यानी कि 7 नदियों का क्षेत्र, सप्त सैंधव शब्दों का प्रयोग किया गया है जो आर्यों का निवास स्थल था उसके लिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है ऋग्वैदिक काल में, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। जो निष्क है ऋग्वैदिक काल में तो उसका प्रयोग एक आभूषण के रूप में होता है, लेकिन आगे चलकर यानी कि परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ सिक्का के रूप में, यानी कि सिक्के के रूप में। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसकी। ऋग्वैदिक काल में निष्क एक आभूषण था। जो निष्क था ये सोने का हार था जिसे गले में पहना जाता था, परंतु कालांतर में यह विनिमय का साधन बन गया और इसे सिक्का कहा गया। ऋग्वैदिक काल में निष्क एक आभूषण है, लेकिन आगे चलकर यानी कि उत्तर वैदिक काल में और आगे के टाइम में यानी कि कालांतर में उसको सिक्का कहा गया और एक विनिमय का साधन बना वो। बौद्ध जातक जो साहित्य है, बौद्ध साहित्य है ये, इसमें 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। कौन से? एक तो है निशाका या फिर निष्क, सुवर्ण और मशाका। देखिए जो निष्क है वो उच्च मूल्य यानी कि वो सबसे बड़ी इनकी करेंसी थी, और जो मशाका है वो निम्न मूल्य था
यानी कि छोटी करेंसी थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत। देखिए, जो आश्रम व्यवस्था है यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जो व्यवस्था है ये वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। जबकि जो पुरुष हैं यानी कि जो 4 पुरुष हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये और साथ में ये देवता हैं इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत, ये जो हैं ये ऋग्वैदिक काल में ही प्रचलन में आ गए थे। लेकिन जो आश्रम व्यवस्था है वो उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। आश्रम व्यवस्था का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। इसके अंतर्गत यानी कि जो आश्रम है इसके अंतर्गत मनुष्य अपने जीवन में श्रम पूर्वक विभिन्न आश्रमों के कार्य जो है वो संपन्न करता है। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख है। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। और जो जबालोपनिषद है उसमें संन्यास आश्रम का वर्णन मिलता है। 3 आश्रमों का जो है उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में, और जो चौथे उपनिषद आश्रम है संन्यास आश्रम, उसका उल्लेख जो है मिलता है जाबालो उपनिषद में। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगजकोई, जूनागढ़। देखिए, जो बोगजकोई अभिलेख है ये ईरान से, कि भारत में जो आर्य आए थे वो ईरान से आए थे, इस बात का प्रमाण देता है बोगजकोई अभिलेख। एशिया माइनर स्थित बोगजकोई अभिलेख से 14वीं सदी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो बोगजकोई अभिलेख है कहाँ से मिला है? वो एशिया माइनर से मिला है। कितना पुराना है? 14वीं सदी ईसा पूर्व का है। जो ये अभिलेख मिले हैं इसमें ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख है। इनमें जो ऋग्वैदिक काल के देवता हैं उनका उल्लेख है। कौन कौन से? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। इन 4 देवताओं का जो है वो उल्लेख है, और ये जो चारों देव हैं ये ऋग्वैदिक काल में इम्पोर्टेंट थे। इसके अतिरिक्त जो बोगजकोई का अभिलेख है उसमें ऐसे राजाओं का उल्लेख मिलता है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, यानी कि जैसे आर्यों के जो राजा थे ऐसे ही वहाँ पर बोगजकोई में ईरान में राजा थे तो उनका उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि जो वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे, क्योंकि वैदिक सभ्यता में भी वैसे ही नाम रखे जा रहे हैं, ईरान में भी वैसे ही नाम रखे जा रहे हैं। तो इससे ये एक अनुमान निकाला जा सकता है, ये फैक्ट निकाला जा सकता है कि वहाँ पर भी हो सकता है कि जो आर्य हैं वो ईरान से ही आए हों यहाँ पर, तभी दोनों के नाम सिमिलर हैं। ईरान के अवेस्ता ग्रंथ तथा ऋग्वेद में भाषिक समानताएं पाई गई हैं। देखिए, ईरान का ग्रंथ है अवेस्ता और भारत में जो लिखा गया वो है ऋग्वेद, तो दोनों में जो है भाषिक समानता यानी कि भाषाई समानताएं पाई गई हैं, इसलिए ये दोनों आर्यों से संबंधित है। जो अवेस्ता है ये भी आर्यों के बारे में जानकारी देता है, जो ऋग्वेद है ये भी आर्यों से संबंधित है, आर्यों के बारे में जानकारी देता है। तो हो सकता है कि जो आर्य हैं वो ईरान से आए हों, तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सा अभिलेख जो है वो आर्यों के ईरान से आने की सूचना देता है या उनसे संबंधित है। अवेस्ता के ऊपर भी क्वेश्चन बना है कि जो अवेस्ता पुस्तक है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ ऋग्वेद में, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। आइए स्पेशल इंफॉर्मेशन देखते हैं। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ। गोत्र जो शब्द है उसका मूल अर्थ है गोष्ठ, अर्थात वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर जो एक कुल होता है उसका गोधन यानी कि गायें जो हैं वो पाली जाती थी, तो ऐसे स्थान को कहा जाता था गोष्ठ, और गोष्ठ से ही बना गोत्र। कालांतर में यानी कि कुछ टाइम बीत जाने के बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। पहले क्या था कि जहाँ पे एक कुल
एक परिवार था, एक कुल था, उसके जो पशु थे जो वो पाले जाते थे उसको गोष्ठ कहा जाता था, गोत्र उससे निकला शब्द। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न जो भी उसकी पीढ़ियां चली उनको गोत्र, गोत्र समुदाय उनका कहा गया, लोगों का जो समुदाय हो गया वो गोत्र। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ऋग्वेद में उल्लेखित आर्यों के 5 जन हैं। कौन कौन से? यदु, द्रुह्यु, पुरु, अनु, तुर्वसु। ऋग्वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। देखिए जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका जो धर्म था वो था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। भक्ति पूजा मौर्यों के काल के बाद में स्टार्ट हुई, जो मूर्ति पूजा है ये गुप्तों के बाद हुई स्टार्ट। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है। बिल्कुल सही बात है ये कि जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वैदिक साहित्य में, जिसमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। ऋग्वेद में जो है वो बहुदेववाद के दर्शन होते हैं, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे देवों को मानने की प्रथा हो उसी को कहा जाता है बहुदेववाद। आर्यों के अधिकांश देवता प्रकृति की विविध शक्तियों के प्रतीक हैं। जो आर्यों के देवता थे वो प्रकृति से रिलेटेड थे, जिनका मानवीकरण किया गया है। जैसे देखा होगा कि पशुओं के देवता, बारिश के देवता, ठीक है, ऋतु के देवता। तो ऐसे ही जो देवता हैं उनको प्रकृति की विविध शक्तियों से उनके प्रतीक हैं और उनका मानवीकरण किया गया है। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की भी प्रधानता है। यज्ञ हिंसात्मक भी हो सकता था और अहिंसात्मक, दोनों प्रकार के यज्ञ पाए जाते हैं कि जो ऋग्वेद में दोनों तरह के यज्ञ हो सकते थे। वैदिक देवताओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक तो थे आकाश के देवता। कौन कौन से थे ये? वरुण, पूषण, मित्र, सूर्य, विष्णु, अश्विन, उषा। ये जो हैं ये आकाश के देवता थे। अंतरिक्ष के देवता इस कैटेगरी में कौन आता है? इंद्र, रुद्र, मरुत और पर्जन्य। ये जो हैं ये अंतरिक्ष के देवता थे। अब बात करते हैं पृथ्वी के देवता। तो पृथ्वी के देवता थे अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि। तो इस प्रकार से जो वैदिक देवता थे उनको 3 कैटेगरी में बांट लिया गया था, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। लेकिन जो ऋग्वैदिक काल था वहां पर प्रकृति पूजा और यज्ञ की ही प्रधानता थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं हमें अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या फिर विष्णु को? तो इंद्र को सबसे ज़्यादा सूक्त समर्पित है ऋग्वेद के, यानी कि ऋग्वेद के सबसे अधिक सूक्त जो है वो इंद्र को समर्पित है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ होता है क्या? दुर्गों को तोड़ने वाला, यानी कि किलों को तोड़ने वाला। और जो इंद्र है उसको सबसे प्रतापी देवता माना गया है। इंद्र का वर्णन ऋग्वेद में, इंद्र का वर्णन 250 बार, अग्नि का 200 बार, विष्णु का 100 बार, बृहस्पति का 11 बार वर्णन किया गया है। ये पूरे ऋग्वेद की बात हो रही है कि जो इंद्र का वर्णन है वो 250 बार, अग्नि का 200 बार, विष्णु का 100 बार, बृहस्पति का 11 बार किया गया है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित कहा गया है कि जो बृहस्पति देवता हैं वो जो वैदिक देवता हैं, जितने भी वैदिक देवता हैं उन सभी का पुरोहित कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो ऋग्वेद है उसमें जन का 275 बार, माता का 234 बार, पिता का 335 बार, राष्ट्र का 10 बार और पृथ्वी का 1 बार वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र किसने लिखा? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या फिर परीक्षित ने? देखिए जो गायत्री मंत्र है वो विश्वामित्र ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। किस मंडल में? 3रे मंडल में वर्णित है गायत्री मंत्र। इसकी रचना, यानी कि जो गायत्री मंत्र की रचना की थी वो की थी विश्वामित्र ऋषि ने की थी। गायत्री मंत्र सविता
यानी कि सूर्य के देवता को समर्पित मंत्र है। जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि और वरुण को महत्ता प्राप्त थी। देखिए ऋग्वैदिक काल का काल कब से है? ऋग्वैदिक काल का 1500 से 1000 ईसा पूर्व ये था ऋग्वैदिक का। ऋग्वैदिक। और उत्तर वैदिक कब से कब तक था? ये था 1000 से 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व क्या था? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। अगर बात करें उत्तर वैदिक काल की, यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, तो इंद्र, अग्नि और वरुण इन 3 देवताओं को महत्ता प्राप्त थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, विष्णु, शिव सर्वाधिक पूजनीय हो गए थे। यहीं से ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो कंसेप्ट निकल कर आया था, यहीं से आया था उत्तर वैदिक काल से। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या फिर जल को? देखिए जब ऋग्वैदिक काल का प्रारंभ हो रहा था तब गाय को जो है वो मूल्यवान संपत्ति समझा जाता। ऋग्वैदिक काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम थी या साधन थी विनिमय का। यानी कि अगर हम कोई सामान ले रहे हैं उस काल में, तो हमें उसका जो है उसका मूल्य गायों के बदले देना होता था। यानी कि सपोज कीजिए अगर हमें कोई भूमि चाहिए तो हम उसका मूल्य 2 गायें लगा देंगे, या फिर हमें कोई भी आभूषण चाहिए तो हम उसका मूल्य 5 गायें लगा देंगे। तो आज के सिनेरियो में अगर बात करें, जैसे हम पैसे में जो है अपना रुपए में अपना बार्टर सिस्टम लगाते हैं, विनिमय करते हैं, तो इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में गाय जो है वो विनिमय का साधन थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में माना गया है। इस काल में यानी कि ऋग्वैदिक काल में गाय को अघन्य यानी कि ना मारे जाने योग्य कहा गया है कि गाय जो है वो मारे जाने योग्य नहीं है। अगर कोई गाय की हत्या कर देता था या उसको घायल कर देता था तो उसको मृत्युदंड या फिर देश निकाला की सजा दी जाती थी। तो गाय जो है वो इस काल में बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की कुल कितनी संख्या है? 10, 12, 15, 18। तो जो पुराणों की कुल संख्या है वो है 18। टोटल 18 पुराण है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। इनकी रचना जो है वो किसने की थी? लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रशर्वा ने की थी। जो 18 पुराण है उनकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उग्रशर्वा जो उनके बेटे थे उन्होंने की थी। कौन कौन से हैं पुराण ये? मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, कूर्म पुराण और स्कंद पुराण। देखिए ये टोटल 18 पुराण थे। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो किस वेद में ऐसा कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? देखिए अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। वैदिक काल में शासन प्रणाली जो थी वो वंश परंपरागत राजतंत्र थी। कौन सी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र थी। जो सभा और समिति थी वो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा और समिति राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा जो है वो कुलीन तथा वृद्ध लोगों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल के व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। जो सभा है इसकी आज हम राज्यसभा से तुलना कर सकते हैं। इसमें जो है कुलीन और वृद्ध लोगों की संस्था थी ये, और जिसमें उच्च कुल के व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। समिति जो है, समिति की हम तुलना कर सकते हैं आज की लोकसभा से कर सकते हैं। जो समिति है वो सर्वसाधारण की संस्था होती थी, यानी कि जो जन सामान्य है उनकी संस्था होती थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख
भाग ले सकते थे। समिति क्या थी कि समिति में जो जन थे, जन के सभी व्यक्ति भी भाग ले सकते थे या फिर परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। और इन दोनों को सभा और समिति को प्रजापुत्र की दो पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने एक तो सिंधु घाटी सभ्यता अपना कवर कर लिया टॉपिक, और आज हमने वैदिक सभ्यता कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बौद्ध और जैन धर्म को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।